वही जो ड्रेस कोड लागू कर रही है, अपना जाति कानून बना रहे हैं। ड्रेस कोड बोले तो किस चीज़ का ड्रेस कोड में हुआ है? नकाब हिजाब नहीं पहन सकते, कुर्ता पैजामा नहीं पहन सकते, जिससे हमारा रिलीजन जाएगा वो नहीं पहन क्या सकते। पहनने का है? के घूंघट अलाउ नहीं है, बस यहाँ पे मुस्लिम्स के बारे में लिखा गया है मैसेज में। नकाब, कुर्ता पजामा, हिजाब, ये सारी चीज़ें बताई गई है। कुर्ता पजामा खाली एक मुस्लिम का तो वो है नहीं, कुर्ता पजामा बहुत से पॉलिटिशियन नेता बड़े बड़े लोग पहनते हैं, पंजाबी लोग भी पहनते हैं, तो कहाँ से ये खाली एक मुस्लिम का कुर्ता पजामा आ रहा है? हाँ, पर ये बात आपको समझ में आ रही ना, उनको समझ में नहीं आ रही। वो पीएचडी करके बैठे हैं, पर उनको इतनी रेशनल थिंकिंग नहीं है कि मतलब क्या कल्चर है और क्या रिलीजियस आइडेंटिटी है। हमने डायरेक्ट प्रिंसिपल से बात की है कि हमारा कहना है ऐसा, आप लोग ये रूल हटाएं। उन्होंने साफ मना कर दिया, हम ये रूल नहीं हटाएंगे। अगर आप लोग को एलसी लेना है तो ले लो, जाने को तैयार है। हम लोग अपने हक के लिए बिल्कुल लड़ना चाहेंगे। अगर प्रिंसिपल मैम नहीं मानती है तो हम कोर्ट में भी उनके बारे में बातें करेंगे, और अगर वो नहीं मानते तो वो रिज़ाइन दे सकते हैं। ये कॉलेज हमारी है, हम यहीं रहेंगे। जिनको प्रॉब्लम है वो हट सकते हैं पीछे। मैं मैडम से डरता नहीं हूँ, मैं प्रशासन से भी नहीं डरता हूँ। आई एम श्योर ये बच्चियाँ आगे चलकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जैसा जिस तरह से उनको कॉलेज से निकाल दिया गया था एक स्पेसिफिक कास्ट का होने के नाते, उसी तरह इनको जो एक कॉलेज से निकालने की साजिश की जा रही है, ये बच्चियाँ आगे चलकर डॉक्टर अम्बेडकर और फातिमा और ज्योतिबा फुले और रमाबाई की तरह बनेंगी। और मैं सैयद आसिम फिर एक बार आपको स्वागत करता हूँ। आज हम आए हैं चैम्बूर के आचार्य कॉलेज में, जो इस कॉलेज में जहाँ पे इससे पहले भी नकाब को लेके विवाद हुआ था स्टूडेंट के बीच में और स्टाफ ये प्रिंसिपल के यहाँ के, और एक बार फिर वापस से यहाँ पे नकाब को लेके वापस से विवाद शुरू हुआ है। आइए यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, कुछ सर लोग खड़े हैं, कुछ यहाँ के लोग खड़े हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या यहाँ का मामला है और क्या यहाँ की सब इनकी दिक्कतें हैं, बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम नाजरीन। अच्छा, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? आप लोग यहाँ पर खड़े हैं सब इतने नकाब में लेके, वही जो ड्रेस कोड लागू कर रही है, अपना जाति कानून बना रहे हैं। ड्रेस कोड बोले तो किस चीज़ का ड्रेस कोड में हुआ है? नकाब हिजाब नहीं पहन सकते, कुर्ता पैजामा नहीं पहन सकते, जिससे हमारा रिलीजन जाएगा वो नहीं पहन सकते। क्या पहनने का यहाँ पे वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, वो पहन कर आओ, स्लीवलेस पहनो, उनको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इंडियन कल्चर को पूरी तरीके से खत्म करना चाहते हैं। भारतीय संस्कृति में है कि घूंघट, नकाब, हिजाब, ये घूंघट का दूसरा रूप है नकाब। घूंघट के ऊपर भी यहाँ पे पाबंदी है? नहीं, ऐसे तो कोई बात नहीं हुई कि घूंघट अलाउ नहीं है, बस यहाँ पे मुस्लिम्स के बारे में लिखा गया है मैसेज में। नकाब, कुर्ता पजामा, हिजाब, ये सारी चीज़ें बताई गई है। कुर्ता पजामा में जैसे प्रॉब्लम, कुर्ता पजामा में ऑब्जेक्शन लगाया गया है। हाँ। तो कुछ बॉयज़ हैं साथ में? हाँ, हमारे साथ में ये बॉयज़ है यहाँ पे। और क्या बोला गया? आपने इसके बारे में किससे बात किया? हमने डायरेक्ट प्रिंसिपल से बात की है कि हमारा कहना है ऐसा, आप लोग ये रूल हटाएं। उन्होंने साफ मना कर दिया, हम ये रूल नहीं हटाएंगे। अगर आप लोग को एलसी लेना है तो ले लो, ऐसे डायरेक्ट। एडमिशन लेने के टाइम यहाँ पे फॉर्म में फ्लिप में कहीं पे भी बताया गया था आप लोगों को, या कहीं फॉर्म जगह? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि हमारा जो ऑफिशियल ग्रुप है उसमें भी सिर्फ टाइप मैसेज आया है, कोई भी ऑफिशियल मैसेज नहीं आया है यहाँ पे। ग्रुप जो बना हुआ है आप लोग, हाँ। ग्रुप किस चीज़ का ग्रुप है, किससे बना है? ये मतलब रेगुलर सब्जेक्ट जो हमारे लेक्चर्स प्रैक्टिकल्स होते हैं उससे रिलेटेड ग्रुप है वो। यहाँ पे हमारे कुछ लड़के भी जो बॉयज़ हैं इस कॉलेज के, आइए उनसे भी हम बात करते हैं कि उनके ऊपर क्या है। सर, आपका नाम? मेरा नाम नायतुल्ला है। नायतुल्ला जी, क्या यहाँ पे कुर्ता पजामा को लेके क्या ऑब्जेक्शन हुआ है, प्रॉब्लम है? ये कि मतलब वही कह रहे हैं कि रिलीजियस आइडेंटिटी शो नहीं होना चाहिए कोई भी। तो कुर्ता पजामा खाली एक मुस्लिम का तो वो है नहीं, कुर्ता पजामा बहुत से पॉलिटिशियन नेता बड़े बड़े लोग पहनते हैं, पंजाबी लोग भी पहनते हैं, तो कहाँ से ये खाली एक मुस्लिम का कुर्ता पजामा आ रहा है? हाँ, पर ये बात आपको समझ में आ रही ना, उनको समझ में नहीं आ रही। वो पीएचडी करके बैठे हैं, पर उनको इतनी रेशनल थिंकिंग नहीं है कि मतलब क्या कल्चर है और क्या रिलीजियस आइडेंटिटी है। तो इसके बारे में आपने बात किया यहाँ के किसी लोकल पॉलिटिशियन से या नगर सेवक, यहाँ का जो भी पहले एक्स नगर सेवक, आपके एक्स MLA, किसी से भी आपने यहाँ के पॉलिटिशियन सोशल वर्कर से किसी से बात की आपने? हम कल गए थे मैम से बात करने के लिए। से बात किया था प्रिंसिपल मैम से, तो पहले उन्होंने हमें मतलब ऑफिस का चक्कर लगाया, बात करने के लिए राजी नहीं हो रही थी। यहाँ के प्रिंसिपल का नाम? विद्या गौरी लीले, डॉक्टर विद्या गौरी लीले, क्योंकि वो PhD की हुई है ना। हाँ, क्या उन्होंने आपको बताया, क्या बोला आपने? वो कहते हैं कि मतलब ये कि जो भी है किसी भी तरीके का, पहली बात तो हमने मैसेज में भी बात किया मैम से कि मतलब मैम हम आपसे बात करना चाहते हैं, तो सीधा वो मैसेज में रिप्लाई हमें ये देती है कि अननेसेसरीली ये चेंज नहीं होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा और हमारा भी टाइम वेस्ट होगा इस पर बात करके। तो आपने उसके आगे स्टाफ जो यहाँ के इंचार्ज होते हैं उनसे बात किया आपने?
बात करने की कोशिश की आप लोग? वहाँ से कोई बात करने की कोशिश नहीं करता हमसे। हम टीचर से बात करते हैं, टीचर हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। हमने ये भी बोले कि अगर लड़कियाँ बुर्का पहन के आती है इससे आपको क्या तकलीफ है, तो बोल रहे कि नहीं ये ऐसा कॉलेज है, आपको बुर्का उतार के आना पड़ेगा, पढ़ना है पढ़ो, नहीं तो इस कॉलेज से नाम निकाल लो अपना। अभी जैसे आप लोगों की बात है कि ऑप्शन है कुर्ता पजामा, नहीं तो आप लोग को पैंट शर्ट पहन सकते हो। तभी ये लड़कियां जो होती हैं जो नकाब नहीं उतार सकती हैं, ये तो इनके साथ आप लोग क्या सपोर्ट कर रहे हैं और क्या आप लोग करोगे इसके आगे? हम लोग कोर्ट तक जाने को तैयार है। हम लोग अपने हक के लिए बिल्कुल लड़ना चाहेंगे। अगर प्रिंसिपल मैम नहीं मानती है तो हम कोर्ट में भी उनके बारे में बातें करेंगे, और अगर वो नहीं मानते तो वो रिज़ाइन दे सकते हैं। ये कॉलेज हमारी है, हम यहीं रहेंगे। जिनको प्रॉब्लम है वो हट सकते हैं पीछे। ये थी यहाँ की कुछ आचार्य कॉलेज की लड़कियाँ और ये लड़के थे जिनके प्रॉब्लम बताएं कि नकाब को लेके, कुर्ता पजामा को लेकर। और हमारे साथ यहाँ पे एक और शख्स बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जो अतिक सर करके नाम है गोंडगे। आइए इनसे बात करते हैं, ये यहाँ पे मौजूद है, ये क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, कल से परसों जब बच्ची ने मुझे बताया तब से थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हो गया। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं बहुत बात कर चुका इस बारे में। ये आचार्य कॉलेज का जो है ये मिशन है। वो मिशन में क्या बोलते हैं? टू प्रोवाइड हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल, especially to the socially, academically and economically disadvantaged students। ये मैं हाँ, ये उनका मिशन है। मिशन ये बता रहे हैं, ये मैं कैमरे पे दिखाना चाहूँगा। ये इनका मिशन है। कैमरा को सही से इसको लुक जूम करके दिखाई अच्छे से। ये एक आचार्य कॉलेज का मिशन जो है, का मिशन है जो प्रिंसिपल मैडम के कैबिन के सामने टंगा हुआ है। अब मैं मैडम से ही पूछना चाहता हूँ, ये बच्चे सोशली, एकेडमिकली और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज है या नहीं है? अगर आप नहीं मानती तो मैं मैडम को रेफ़र करूंगा कि आप जाकर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़े। और ये सारी गोवंडी, मानपुर, शिवाजी नगर में रहने वाले बच्चे हैं जहाँ का सोशल स्टेटस ये है कि 39 ईयर्स इनकी एज है। मैक्सिमम एज जो लिमिट होती है वो 39 ईयर्स है। एजुकेशनली ये बैकवर्ड है और इकोनॉमिकली इनके घरों में रोज़ के 40 से 42 रुपए की इनकम है। तो ये सोशली, एकेडमिकली और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज लोग हैं जिनके साथ मैडम कहीं ना कहीं अनटचेबिलिटी वाला एक नया अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रही है। और आई एम श्योर, मैं मैडम से डरता नहीं हूँ, मैं प्रशासन से भी नहीं डरता हूँ। आई एम श्योर ये बच्चियाँ आगे चलकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जैसा जिस तरह से उनको कॉलेज से निकाल दिया गया था एक स्पेसिफिक कास्ट का होने के नाते, उसी तरह इनको जो एक कॉलेज से निकालने की साजिश की जा रही है, ये बच्चियाँ आगे चलकर डॉक्टर अम्बेडकर और फातिमा और ज्योतिबा फुले और रमाबाई की तरह बनेंगी। और ऐसे कई कॉलेज हम भी बनाने की ताकत रखते हैं। लेकिन मैं अब डायरेक्टली मैं उन नेताओं से बात करना चाहता हूँ जो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में जब वो अपना एफिडेविट भरते हैं तो 400 करोड़ 600 करोड़, मुस्लिम नेताओं की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन एक गर्ल्स कॉलेज बनाने की इनकी औकात नहीं थी। 20-20 साल मिनिस्टर भी रहे, मिनिस्ट्री में भी आए। अपने उनका घर देखोगे, जब वो मुंबई आए थे तो उनके छोटा सा घर होता था, उनके पास पैसे कम होते थे। आज वो 200 400 करोड़ के मालिक है, लेकिन मुसलमानों के लिए पढ़ने के लिए कॉलेज नहीं दिया, जिसका फ़ायदा ऐसे आरएसएस मानसिकता के लोग उठा रहे हैं। अभी जैसे इनका ऑब्जेक्शन उठाया गया नकाब को लेके, कुर्ता पजामा को लेके। कुर्ता पजामा खाली एक ऐसा मुस्लिम कल्चर उसमें आता नहीं है। कुर्ता पजामा हर कोई पहनता है, पॉलिटिशियन पहनते हैं, बड़े से लोग कोई भी आदमी पहनता है, पंजाबी लोग पहनते हैं, हर कास्ट के लोग कोई भी पहनता है। दिवाली आती है, उस दिवाली के त्यौहार में भी लोग कुर्ता पजामा बहुत से लोग पहनना प्रेफर पसंद करते हैं। और आप लोग की तरफ से, इन बच्चों की तरफ से क्या आपको सपोर्ट देंगे आप इनको? और इसके आगे अगर जिसे इनको नहीं दिया गया, प्रशासन ये कह रहे हैं, तो हर बार का इस कॉलेज में विवाद क्यों शुरू होता है? नहीं, देखिए, पिछली बार जो था वो जूनियर कॉलेज में यूनिफॉर्म आया था, जिसका सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ बेंचेस की जजेस थी, वहाँ पर पेंडिंग है ऑर्डर। लेकिन ये डिग्री कॉलेज है और यहाँ पर कोई यूनिफॉर्म आ रहा नहीं है। और जो इन्होंने मैसेज व्हाट्सएप के थ्रू भेजा है उसका कोई सर्कुलर भी नहीं है इनके पास। तो ये टायरनी रूल है और टायरनी रूल से बचाने के लिए मैं क्या समर्थन करूँगा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया और उसके अंदर कानून बने हैं। कानून के अलावा जो जुडिशरी वो सेपरेटेड है, उस जुडिशरी का इस्तेमाल करेंगे, कोर्ट जाएंगे, जितना भी लीगल मीन्स है लड़ने के लिए वो सारे मीन्स हम एक्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं। और हमें कोई दिक्कत नहीं है कोर्ट जाने के लिए। हमारे पास एडवोकेट्स की टीम है, हमारे पास प्रोफेसर्स की टीम है, हमारे पास स्टूडेंट्स की टीम है। हमें इस वक्त किसी चीज़ की कमी नहीं है। सिर्फ हमारे पास एक कॉलेज नहीं है जहां हम बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। हमारी बच्चियों को पढ़ने से रोका जाएगा तो हम उसके लिए रोड से कोर्ट तक, सड़क से संसद तक जो हिलाना पड़े हिला कर रख देंगे। अभी इनको जिस तरह बाहर खड़े हैं, इनकी पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा होगा।
जो इनका लेक्चर का मिस हो रहा होगा, तो उसमें क्या उसकी भरपाई कैसे पूरी होगी? नहीं, दो चीज़ है। एक तो अभी एडमिशन का टाइम शुरू है, कोई लेक्चर स्टार्ट नहीं है। दूसरी चीज़, अगर पढ़ाई का नुकसान भी होता तो ये पढ़ाई का नुकसान करके खड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पर नकाब नकाब को हटाकर हाफ स्लीव्स और बॉडी रिवीलिंग वाले ड्रेस कोड्स अगर मैडम लाती हैं तो ये बन जाएगा एक स्टैंडर्ड, और ये सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाएगा इधर आसपास के सारे कॉलेजेस के अंदर। तो उसको लड़ने के लिए, ताकि अभी मेरी भी बच्ची है 5 साल की, कल वो भी कॉलेज आएगी तो उसके साथ भी ये दुर्व्यवहार होगा, इसलिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। मैं इन बच्चियों के लिए नहीं खड़ा हूँ, मैं अपनी बच्ची के लिए खड़ा हूँ, और ये बच्चियाँ भी आने वाली नस्ल के लिए खड़ी हैं। तो अगर मुझे 1 दिन की, 2 दिन की, 10 दिन की कुर्बानी देने पड़े अपने टाइम की, अपनी पढ़ाई की, तो वो देना पड़ेगा मुझे, क्योंकि आने वाली नस्ल को पढ़ाना है और अपनी नस्लों को बचाना है। तो ऐसे आरएसएस मानसिकता के लोगों के साथ लड़ना पड़ेगा, झगड़ना पड़ेगा, लेकिन हमारी लड़ाई का माध्यम जो है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दिए गए सिद्धांत और संविधान वाला मार्ग है, उसी मार्ग से हम इनसे लड़ेंगे। और ये जहाँ कहा जाता है कि विद्यालय एक मंदिर होती है जहाँ लोग शिक्षा हासिल करते हैं, हासिल करके लोग डॉक्टर, इंजीनियर, सर, टीचर, प्रोफेसर सब बनते हैं, तो उसी कॉलेज में, एक कॉलेज में जहाँ पे विद्यालय एक मंदिर कहा जाता है, वहाँ पे धर्म के नाम पे नकाब को और कुर्ता पजामा को एक टारगेट बनाया जा रहा है। बोला जा रहा है कि नकाब यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा और हिजाब अलाउ नहीं किया जा रहा है, कुर्ता पजामा अलाउ नहीं किया जा रहा है। तो किस तरीके से लोग इस शिक्षा में यहाँ पे आके शिक्षा हासिल करेंगे और अपने आप को काबिल डॉक्टर, इंजीनियर, IPS जैसे ऑफिसर किस तरीके से इस कॉलेज से बन के लोग निकलेंगे? मैं सैयद आसिम, स्वागत